इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से, जहां उत्तर प्रदेश स्केटर्स की एशियन चैंपियनशिप 2025 में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। नोएडा के रहने वाले अनीस राज और अदिति राणा ने विदेश में भारत का लहराया परचम। इंटरनेशनल में एशियंस में मेडल लिया है। 2 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। अनीश राज जिसने गोल्ड मेडल लिया है स्पीड स्केटिंग में, और अदिति राणा ने सिल्वर मेडल लिया है डर्बी में, रोलर डर्बी में। दक्षिण कोरिया में हुई रोलर स्केटर्स एशियन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जीते मेडल। परिवार और कोच ने किया जोरदार स्वागत। परिवार में खुशी की लहर। अदिति राणा ने रजत पदक और अनीस राज ने जीता स्वर्ण पदक। देश और प्रदेश का नाम किया रोशन। नोएडा के सेक्टर 63 में दोनों खिलाड़ियों को दक्षिण कोरिया से लौटने पर किया गया सम्मानित। पहला सवाल अनीस आपसे रहेगा। अनीस, आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और जूनियर में आप फर्स्ट आए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? किसके सपोर्ट से लगा कि ये मेडल आपके हाथ लगा है, और आगे अपने आप को कहाँ देखते हैं आप? सर, तो एक्सपीरियंस की बात की जाए तो पहला मेडल इंडिया का मैंने उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट किया था वहाँ पे, और उत्तर प्रदेश का भी ये पहला गोल्ड मेडल है इंडिया की तरफ से। सो वहाँ पे जब मैंने पोडियम क्लाइम किया था गोल्ड मेडल पे, नेशनल एंथम जब बज रहा था, इट वाज वेरी इमोशनल। बहुत अच्छा लगा। थोड़े से आंसू भी आ रहे थे, बट आई कंट्रोल्ड इट। मैं ये मेडल डेडिकेट करना चाहूँगा अपनी टीम को। उनका नाम टीम पैराडाइज है, और अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे पीछे, बहुत ज़्यादा, मतलब फाइनेंशियली भी, मॉरल सपोर्ट भी, सब कुछ। उसके बाद देखा जाए तो इन अ फ्यू इयर्स आई सी माई सेल्फ इन द सीनियर कैटेगरी। अभी तो मैं जूनियर्स में था, सो लाइफ वॉज लिटिल ईजी, बट अब टफ हो जाएगी सीनियर्स में। वील हैव एन ओपन कैटेगरी, बहुत ज़्यादा तेज स्प्रिंटर्स होंगे हमारे साथ, एथलीट्स होंगे। सो इन 3-4 years आई सी माई सेल्फ ऑन द पोडियम अगेन in the senior category as well. I'll work hard, and yeah, again I can make my country proud of me and my state proud of me. अनिस, आप 17 साल के हैं और आपने गोल्ड मेडल में सेंचुरी लगाई है, इसके ऊपर क्या कहेंगे, कैसे ये महसूस? अब देखा जाए तो मैंने जब भी हुआ कि मैंने प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ी। इंजरी हुई मेरे को बहुत सारे सेटबैक्स थे। इंजरी हुई थी मेरे को, इट टुक 9 months ऑफ माई करियर। सो मैंने उस समय भी आई चोज टू जस्ट रिकवर माई सेल्फ, और मैं वो सारी एक्टिविटीज़ करता था जो मेरे को किसी हाल में बेटर करे। लाइक मेरे को स्केटिंग करने में मेरी एंकल में बहुत ज़्यादा पेन होती थी, सो आई चोज साइकिलिंग जस्ट टू मेंटेन फिटनेस, जस्ट टू मेंटेन मी एंड बी ऑन दैट लेवल, टू बी कंसिस्टेंट। मैंने साइकिलिंग स्टार्ट करी, एंड विद इन 9 months आई वॉज ऑन द सेम लेवल। आई डिडंट गिव अप। सो इस समय में आई थिंक मेरी टीम और मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। नो वन लाइक डिस्करेज मी। मैं अपने आप को खुद ही डिस्करेज करता था उस समय पे, बट मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स की तरफ से आती थी, मेरी टीम की तरफ से आती थी, एंड आई हैड टू मेक श्योर कि आई डोंट गिव अप ऑन देम एज दे हैव नॉट गिवन अप ऑन मी। थैंक यू। अदिति, आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, और कैसे लगा कि इस गेम में मेडल लाना है? So talking about experience was outstanding with sir support and all of my team support. It was good, and additionally, even if we were lacking somewhere, I was very happy that I had the coach's support and everyone's support, and the experience is extraordinary, and I really recommend everyone to join roller derby. अगर बात करें ट्रेनिंग की, तो किस तरह की ट्रेनिंग आपको मिली, और आपने कितना खुद टाइम दिया अपने इस मैच में? ट्रेनिंग रोलर डर्बी में जब मैं 12 साल की थी, जब से हूँ, ट्रेनिंग जब से ही चल रही है। इसकी ट्रेनिंग बाकी स्पोर्ट से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि इसमें हमें हॉकी ब्रेक्स भी यूज करने पड़ते हैं, हमें स्पीड भी यूज करनी पड़ती है, और स्पीड में एकदम से स्लो होना भी सीखना पड़ता है। ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, तो हमें अपनी बॉडी भी ऐसे मेंटेन करनी पड़ती है कि अगर स्पीड में हमें कोई धक्का दे तो हम गिरे ना, और हम दूसरे बंदे का पुश झेल सके और उसे इन रिटर्न भी पुश दे सके। तो ट्रेनिंग स्ट्रेंथ की भी होती है इसमें, एडिशनली स्पीड की भी होती है, और फिर डाइट पे फोकस रखना पड़ता है, एंड एडिशनली आपका एक वेट मेंटेन होना चाहिए। यू शुड नॉट बी वेरी थिन और यू शुड नॉट बी वेरी फैट दैट यू वुड नॉट बी एबल टू प्ले ऑन द फील्ड। अदिति, जैसे कि स्पोर्ट्स गेम में आपको फिजिकली स्ट्रांग रहना पड़ता है, बट उससे ज़्यादा आपको मेंटली स्ट्रांग भी रहना पड़ता है, तो उसके लिए आप क्या करती हैं? मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट की। और एडिशनली वहाँ पे उस टाइम फील्ड पे बाहर वाली आवाजें नहीं सुननी सबसे पहली बार, और फील्ड पे आपको गुस्सा जो है वो आपके फेस पे नहीं दिखना चाहिए। अंदर से गुस्सा आ रहा है
लेट इट बी, आप उसे कंट्रोल करके दूसरे टीम की स्ट्रैटेजी पकड़ के उसको एक टाइप से आप उनको ही यूजिंग द वेपन अगेंस्ट देमसेल्व्स ओनली। अदिति, एज अ फीमेल कुछ क्योंकि आप समाज में कुछ ऐसे ताने मिलते हैं कि लड़कियां नहीं कर पाएंगी, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और जो बच्चियां तैयारी कर रही हैं, जो गरीब घर से होती हैं या उनको उतनी फैसिलिटी नहीं मिलती, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? The thing is, you cannot fly unless you let yourself fall. लोग हंसेंगे, लोग आपके ऊपर ताने मारेंगे, पर जब तक आप उन पे ध्यान नहीं दोगे आपको वो असर नहीं करेंगे। एक टाइम था जब वो मेरे को ताने असर करते थे, फिर मेरी मम्मा ने मेरे को समझाया, सर ने समझाया, भटनागर सर ने समझाया, कल्पना मैम ने समझाया कि ये ताने जब तक मिलेंगे, जब तक तुम्हारे ऊपर ये असर करेंगे। एक बार तुम पे असर करना बंद कर गए, फिर ये ताने भी बंद हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।